जय हिंद फ्रेंड्स। नवदृष्टि चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सुमित्रानंदन पंत जी की तीसरी कविता यह धरती कितना देती है, इस कविता की व्याख्या हम लोग समझेंगे। और इसकी व्याख्या आज बिल्कुल ही गजब की होने वाली है, क्योंकि इसकी व्याख्या को आज हम लोग कहानी की तरह समझेंगे। इसकी जितनी भी पंक्ति है सभी की मैं एक कहानी बोलूँगा, कहानी की तरह। उस कहानी को आप लोग इमेजिन करते हुए चलिएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए अब समय को व्यर्थ न करते हुए अब कविता की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि इस कविता का नाम दिया हुआ है, यह धरती कितना देती है, और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इस कविता की शीर्षक से आपको क्या समझ में आता है कि यह धरती कितना देती है, इससे क्या समझ में आता है? तो इससे यह समझ में आता है कि यहाँ पर धरती अर्थात ज़मीन के बारे में जो है इसके महत्व को बताया गया है। कवि इस कविता में जो है पंत जी ने मानव के स्वार्थ और धरती के महत्व को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। वह इस पूरी कविता में धरती की महानता के बारे में बताया है कि किस तरह धरती बिना किसी स्वार्थ के हमेशा कुछ न कुछ देती रहती है, और वहीं मनुष्य कुछ देने पर कुछ पाने की आशा रखते हैं। तो यहाँ पर कवि ने धरती के महत्व को बताया है, दर्शाया है। चलिए इनकी पंक्तियों को पढ़ते हैं और इनकी व्याख्या को एकदम कहानी की तरह समझते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अल पर पाँव डडे बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। चलिए अब इस पंक्ति की पूरी कहानी को हम लोग समझते हैं कि इस पंक्ति में कवि ने क्या कहा है। तो इस पूरे पंक्ति में कवि कहते हैं, पंत जी कहते हैं कि मैं बचपन में घर वालों से छिप कर के पैसे जो है ज़मीन में बोए थे, और उन्होंने यह सोचा था कि उसके पेड़ उगेंगे और हवा चलने पर सिक्के की आवाज़ खनकेगी, तो मैं उसे तोड़ करके धनी आदमी बन जाऊंगा। वे उस पैसे को तो ज़मीन में बो देते हैं, अच्छी तरह से उसकी देखभाल भी करते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी पौधा नहीं उगता और उनके सारे सपने टूट जाते हैं। कवि पैसे बोने के बाद हर दिन जो क्या करते थे, उसकी देखभाल अच्छी तरीके से करते थे और देखते थे कि वो पेड़ उगा कि नहीं, लेकिन पौधा उगा ही नहीं और उन्हें बड़ी निराशा हुई। कवि बड़े हो गए, उनके अंदर जो है सही गलत करने की पहचान की क्षमता भी आ चुकी है, और वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि बचपन में उन्होंने जो बीज बोए थे और उस बीज से जो पेड़ उगने की आशा की थी उन्होंने, वह उनकी बेवकूफ़ी थी। उन्होंने अपनी इस गलती को जो है स्वीकार करते हैं कि मैंने जो बीज बोए थे वे बिल्कुल ही गलत थे। चलिए अब दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। अर्धसती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली सर्दे मुस्काई, शीशी कर हेमंत कपे तरु झरे खिले वन। और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहल वश आंगन के कोने की गीली तह यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हो, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा उसे, हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। चलिए अब इस पंक्ति की कहानी को समझते हैं कि इसमें स्टोरी क्या है। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि वे बचपन में पैसे की बोने की घटना को भूल चुके हैं। अब वो धीरे धीरे बड़े हो गए हैं और इस घटना को लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं। तब तक उनके जीवन में ना जाने कितनी ऋतुएं आई और चली गई, गर्मी, सर्दी, फिर बरसात के मौसम, ना जाने कितनी बार आई और कितने बार वह चली गई। फिर कवि के जीवन में दोबारा से वर्षा ऋतु आती है और
उन्होंने अपने आंगन की एक कोने में, जहाँ मिट्टी की जो पहाड़ें होती हैं, जैसे कि मिट्टी एक जगह अगर गजा हुआ हो तो पहाड़ का रूप ले लेती, तो वहाँ पर उनके आंगन के कोने में एक मिट्टी की पहाड़ थी और वहीं पर उन्होंने अनजाने में ऐसे ही सेम के बीज बो दिए। और उन्हें ऐसा लगता है कि धरती के आंचल में उन्होंने मरी और मरी के दोनों ही बो दिए हैं। और सेम के बीज बोने की यह घटना जो है वह बहुत जल्दी भूल भी गए। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी जो इसे वो याद रखते? लेकिन एक दिन संध्या के समय जब वो अपने आंगन में टहल रहे थे, अचानक उनकी नज़र उस पौधे पर पड़ी, जिसे देख करके वह खुशी से पागल हो गए। चलिए अब तीसरी पंक्ति की ओर। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हों वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिम्ब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से, निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता। सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के मैंने रोपे थे आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। चलिए इसकी व्याख्या को समझते हैं कहानी की तरफ। तो कवि पौधे को देखकर जो है, जब वो ये पौधा उगता है तो इस नवजात से पौधे को देख कर के वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और उन्होंने देखा कि अनेक नए नए छोटे छोटे पौधे जो छाते की तरह तनकर खड़े हैं। कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कि अंडे को तोड़कर कोई पक्षी का बच्चा जो है निकल रहा है और जो पंख फैलाकर उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कवि अपने आंगन में उगे सेम के पौधे को जो है एकटक देखता रहा। तभी उन्हें याद आता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने जो है सेम के बीज बोए थे और वही पौधे मेरे सामने गर्व से आज खड़ी है। चलिए दोस्तों अब चौथी पंक्ति की ओर। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंगे कई मखमली चंदोवे, बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे छागों से लिपटे लहरों श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे। मावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। इस पंक्ति में पंत जी कहते हैं कि उनके आंगन में जो है हरी भरी पत्तियां फैल गई हैं। उन्हें देख कर के उनको ऐसा लगता है कि जैसे मखमल के तंबू आंगन में किसी ने तान दिए हों। यहाँ पर कवि ने फूलों की जो है तुलना जो है आकाश के तारों से की है। कवि का यह मानना है कि असंख्य लहराती हुई श्यामल लताओं से सफ़ेद पुष्प की सुंदरता झाग जैसी लग रही है। जैसे कि अगर कोई कपड़ा धोने वाले जो सरफ होते हैं ना, जो सोडा, अगर उसे अगर पानी में दी जाए तो उसकी झाग निकलती है, तो ठीक वैसे ही झाग जैसी लग रही है। उन्हें देखकर उन्हें अमावस्या के काले बादल याद आ जाते हैं। चलिए अब इस पंक्ति को पढ़ते हैं। ओ समय पर उनमें कितनी कलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती। लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझे चंद्रकलाओं सी नित बढ़ती, सच्चे मोती की लड़ियों सी, ढेर ढेर खिल झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचिया तारों सी। इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई, सुबह शाम वे घर 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 पकी पड़ोस, पास के जाने अनजाने सब लोगों में बटवाई। बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर कर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। यानी कि इस पंक्ति में कवि पंत जी कहते हैं कि उनके द्वारा बोई गई ये जो सेम के पौधे हैं, इनमें इतनी फलियां होगी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। फलियों से लदी हुई इन लताओं के बारे में कवि कहता है कि उनकी फलियां बहुत ही लंबी लंबी उंगलियों की तरह है। कुछ फलियां ऐसे भी हैं जो तलवारों के जैसी दिख रही हैं, और कुछ ऐसा लगता है जैसे कि पन्ने जो होते हैं ना, अंगूठी में पन्ने से बना हुआ हार की तरह लग रही है। और झुंड की झुंड लटकी
सेम की फलियों को देख करके ऐसा लगता था कि जैसे आकाश में टिमटिमाते तारों के झुंड हों। और कवि कहते हैं कि इतनी फलियां टूटी कि जाड़ों भर उन्होंने उनके घर में सेम की सब्जी बनी, और उनके मित्र, उनके बंधु, उनके सगे संबंधी, उन लोगों ने जी भर करके सेम की सब्जी खाई। और यहाँ तक कि उन्होंने ही नहीं, उनके मित्र और उनके बंधु बांधव ही नहीं, बल्कि आसपास के जितने भी थे सभी मोहल्लों में रात दिन सेम की सब्जियां बनती थी। इतनी सारी फलियां उगी थी और इतनी प्यारी 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 फलियां उगी थी कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उन्होंने तो खाया ही खाया, उनके मित्र और उनके सगे संबंधियों ने तो खाया ही खाया। आसपास के पड़ोस के जितने भी लोग थे उन्होंने भी कई दिनों तक सेम की ही सब्जी खाई। चलिए अब छठे पंक्ति की ओर। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है, अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में थी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर, रत्न प्रसवीनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाए, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि धरती तुम कितना देती हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने प्यारे पुत्रों के लिए तुमने ना जाने कितना कुछ नहीं किया होगा, और हमेशा आज भी देती ही रही हो। नहीं समझ पाया मैं आपके महत्व को, इसीलिए मैंने बचपन में अपनी लोभवश, मैं अपने लालच के कारण मैंने पैसे बोए, जबकि यह बहुत ही बेवकूफ़ी का काम था, बिल्कुल ही ठीक नहीं था। मैंने आपके महत्व को ठेस पहुंचाया। और कवि जब ये सेम की घटना उनके सामने होती है तो वे समझ जाते हैं कि धरती का महत्व क्या है, और अब कवि उन धरती के महत्व को समझ पाए हैं। कवि कहते हैं कि अगर हम अपनी परिश्रम का अगर बीज बोएं तो धरती उसे 100 गुना करके हमें देती है। जैसे कि अगर कोई भी बीज हो, जैसे कि धान ही लेते हैं, अगर एक धान का भी अगर पौधा लगाते हैं तो उसमें हमें कई 100 गुने के लगभग हमें उनमें से चावल मिलती है। तो हम एक अगर बीज अगर देते हैं तो धरती माता हमें उसे लौटाते हुए 100 फसलें हमें दे जाती है। तो इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमें अपने परिश्रम के दाने बोने चाहिए, लोगों का जन कल्याण, लोगों की जन की क्षमता के दाने यहाँ पर बोने चाहिए, और हमेशा परोपकार की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम एक दाने देते हैं तो धरती माता हमें कई दाने उनके रूप में और दे जाती हैं, उसी तरह हमें भी परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए और लोगों की परोपकार करनी चाहिए। तो निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि कवि पंत जी ने इस कविता में मानव स्वार्थ और धरती के महत्व को दर्शाया है, और साथ ही साथ उन्होंने महाजनी सभ्यता की ओर भी संकेत किया है। और हमें धरती माता से यानी कि धरती से हमें त्याग, परोपकार, इन सभी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए। जिस तरह धरती बिना किसी लोभ के लोगों का या मानव समाज का परोपकार करती है, ठीक हमें भी उसी तरह दूसरे लोगों का परोपकार करना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों कि इस कविता की व्याख्या आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की कोई भी आपके मन में अगर क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।